हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैडेट राइम। सभी को जय हिंद, जय भारत। सेकंड अपने टॉपिक पे पहुंचे हैं दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कुछ चीज़ें कि हाँ कि 10 मिनट में, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे जो चीज़ें भी शुरुआत के 10-15 मिनट में डिस्कस करेंगे, पर बहुत कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ज़रूरत होगी उनकी फिर से देखने की। तो बिल्कुल बेसिक से लेंगे, पर आपके एग्जाम में किस तरह का आ रहा है सवाल, क्या क्या पूछ रहे हैं, उस सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे। बिल्कुल ग्राफिकल पढ़ेंगे यार दोस्त, देखना आप जो आपने बुक में पढ़ा है सब्जेक्टिव तरीके से, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ग्राफिकल वे में, सो दैट कि जब अच्छा क्वेश्चन आपको दिखेगा लोकस, जो भी एनडीए में लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहा है, कहां से दे रहे हैं? लोकस से। पहले जनरली क्वेश्चन लोकस से नहीं दिखता था, पर अब लेटेस्ट ट्रेंड में वो क्वेश्चन दे रहे हैं लोकस से। और लोकस आप तभी समझ पाते हैं, आर्ग्यूमेंट आप तभी कर पाएंगे जब ग्राफिकली आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ें। तो देखेंगे दोस्त, शुरू करते हैं टॉपिक अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो बात करते हैं पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। कह रहे जब भी मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखाई दिया एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से मैं देखता हूं एक्स स्क्र इज इक्वल टू -1, और जैसे ही किसी का स्क्वायर माइनस नंबर हो, चाहे -5 हो, -7, कुछ भी रहे, तो क्या कहते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर में, पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है -1। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की हमने। और वहां से जैसे मान लो मैं इसको जनरली क्या बोल दूं, जेड बोल दूं, कुछ भी, और एक्स की अगर मैं वैल्यू पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि एक्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? √-1। और माइनस का अंडर रूट तो निकाल नहीं पाते हैं, तो क्या दिया इस -1 को, इसको क्या रिप्रेजेंटेशन दी? और इसको रिप्रेजेंटेशन दे दी आयोटा। सभी ने देखा होगा, इसको क्या रिप्रेजेंटेशन दे दी? आयोटा। अब बात करते हैं दोस्त सबसे छोटी बेसिक बातें आयोटा के साथ ही, कि आयोटा क्या क्या करता है। अभी तक एक ही बात समझी हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। कह रहे जब भी रियल नंबर का अगर मैं अंडर रूट लूं तो ले सकता हूं, पर रियल नंबर में नेगेटिव नंबर का अंडर रूट में नहीं ले सकता हूं। या मैं ये कह दूं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे कि ये जो आपका रियल नंबर की कंडीशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, -5 या -7, ऐसा कुछ। तो मेरे दोस्त क्या करते हैं, कह रहे इसको मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू √-1, और इसको √-1 को रिप्रेजेंटेशन दे दी आयोटा आई से। ठीक है, अब बढ़ते हैं, 2-3 बातें सीखते हैं आगे, देखना क्या कह रहे हैं नेक्स्ट। मैं ये कहूं योर आयोटा इज इक्वल टू √-1, अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखूं, मतलब क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? -1। आयोटा क्यूब करूंगा, आयोटा क्यूब क्या रहेगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 मींस आयोटा क्यूब क्या है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस आयोटा, और लास्ट आयोटा टू द पावर 4। आयोटा टू द पावर 4 is yours iota square into iota square, and iota square is -1, so it means -1 into -1, this will be 1। ये सबसे पहली सबसे बेसिक बात की हमने आयोटा के बारे में। अगर आयोटा की पावर 1 है तो क्या रहता है? आयोटा ही रहेगा। आयोटा का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया? -1। आयोटा का क्यूब किया तो कितना आया? माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की तो कितना आया? 1। अब सबसे पहला सवाल ही यहां से पूछा गया, एनडीए में लगातार पूछा है, कई बार नंबर बदल दिए और चीजें वही पूछी है। क्या पूछा आपने? देखा कि आयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर है, आयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर, मतलब मैं ऐड कर दूं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4। पहला सवाल आपका एनडीए का यहां से क्लियर होता है। देखना मेरे दोस्त, आयोटा क्या रहेगा? आयोटा ही। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने क्या निकाली? माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की पावर क्या रहेगा? +1। सो -1 +1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल होकर मुझे क्या दे रहा है मेरे दोस्त? 0। आयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर, और उनको मैं ऐड करूं, आयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर हो और मुझे ऐड करना हो उनको, कंसेक्यूटिव 4 पावर का सम आयोटा क्या देता है? 0 देता है मेरे दोस्त। बात समझ रहे हैं? और दूसरा आपसे कह दे कि अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन के, मैं कोई भी लूंगा, अब आप ये मत सोचना कि ये तो इनिशियल 4 पावर होगी कंसेक्यूटिव, नहीं, मैं बीच से कहीं से भी लूंगा मेरे दोस्त। देखते जाना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। प्रोडक्ट की ओर बात कर लूं मैं साथ के साथ, तो आप क्या बोलेंगे? दिस स्क्वायर क्यूब एंड पावर 4। तो क्या करेंगे यहां से? ये क्या रहेगा? सेम आयोटा, दिस विल बी -1, दिस विल बी माइनस आयोटा, एंड दिस विल बी 1।
सो यहां से क्या निकल कर आया मेरे दोस्त, -1, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर रहा है, लास्टली क्या बचा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना रहता है, -1, आयोटा स्क्वायर कितना रहता है, -1। अगर मैं सम करूंगा तो क्या आ रहा है, 0, और अगर मैं चारों को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में तो क्या देता है मेरे दोस्त, -1। ये दो बात ध्यान रखनी है बस आपको सबसे पहले। अब मैंने बोला कि जनरली मैं कहीं से भी, ये मत सोचना मैंने बीच से ही शुरू किया, ये लीजिए, उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि आयोटा की पावर मान लो 69 मुझसे पूछे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 69, तो क्या करते हैं आप, कह रहे हर 4 पावर के बाद क्या करता है आयोटा, खुद को रिपीट करने लगता है। तो क्या करेंगे, जो भी पावर दी हो आयोटा के ऊपर उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, जो क्वोशिएंट तक आए उसको हटा दे, जो रिमाइंडर बचा वो पावर में बचता है, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1, और वही किसके बराबर, आयोटा की पावर 1 क्या रहता है, आयोटा मींस आयोटा टू द पावर 69 क्या है, आयोटा। वहीं पे अगर मैं पूछ लूं आयोटा की पावर 15669, तो इतनी बड़ी पावर है, इसको 4 से डिवाइड करूं तो क्या बहुत है, तो क्या सीखा है, डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या कहती है कि जब भी किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो, रिमाइंडर चेक करना, तो क्या करें, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ही। तो हमें क्या देखना है हर बार, चाहे कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो आयोटा के ऊपर, हमें सिर्फ क्या देखना है, उसकी लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है, जो भी आपका रिमाइंडर रहेगा वो क्या आ जाएगा आयोटा पे पावर, जैसे मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 387, और मुझे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 87 को क्या करूंगा 4 से डिवाइड, 87 को क्या करूंगा 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो आयोटा का क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या रहती है, माइनस आयोटा बस। सो इट मींस आयोटा टू द पावर 387, आयोटा टू द पावर 387 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर होगी। अब समझते हैं जो मैं कह रहा था कि पावर कोई भी मैं कंटिन्यूस पावर ऐड करूं, ले लीजिए मैंने लिया आयोटा टू द पावर 71 प्लस आयोटा टू द पावर 72 प्लस आयोटा टू द पावर 73 प्लस आयोटा टू द पावर 74, कंसेक्यूटिव 4 पावर है, कंसेक्यूटिव 4, कहीं से बीच से हो चाहे स्टार्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखना आयोटा टू द पावर 71 को क्या लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 71 को, सो इट विल बिकम आयोटा क्यूब। 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो एग्जैक्ट जब जा रहा हो, एग्जैक्ट जब 4 से डिवाइड कर रहा हो तो इट मींस क्या रहेगा, आयोटा की पावर 4 ही। जब कंप्लीट डिवाइड कर दे, कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट पेयर बना रहा है 4 4 के, और आयोटा की पावर 4 कितना रहता है 1 प्लस 1। 73 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, कितना बचा, रिमाइंडर 1, क्या आ गया आयोटा, और 74 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो कितना बच गया आयोटा स्क्वायर। अब सेम वही कहानी नहीं है क्या, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, सो दिस विल बी -1, दिस इज आयोटा प्लस दिस इज +1, एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सो +1 -1 विल कैंसिल आउट, प्लस आयोटा माइनस आयोटा विल कैंसिल आउट, एंड योर सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर, कोई भी जनरल 4 कंसेक्यूटिव पावर अगर आपको आयोटा की मिलती है, उनका सम क्या रहता है मेरे दोस्त, हमेशा ही 0 रहेगा। 4 से 5 बार क्वेश्चन दे चुका हो एनडीए में लगातार इसके ऊपर। अब बात करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई भी मेरा नंबर है, मैं उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं कि अगर मैंने लिखा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपको क्या बताती है, रियल z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये जो सेकंड टर्म है ये क्या बताता है, इमेजिनरी पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी z। अब बात करते हैं इसकी, अगर मैं पूछूं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने कोई भी नंबर लिया, ये रहा a इज समथिंग, a क्या बताएगा, ये x एक्सिस पे रहता है, और ये क्या रहेगा आपका y एक्सिस पे, इमेजिनरी किस पे रहेगा, y एक्सिस पे, और आपका रियल हमेशा किस पे रहता है, x एक्सिस पे। मैंने ले लिया कोई भी जनरल नंबर मैं ले लेता हूं, z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, सो इट विल बी, x की वैल्यू कितनी है 1 समवेयर हेयर, और y की वैल्यू कितनी है 3 समवेयर हेयर। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 एंड 3, अगर मैं यहां से ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर और यहां से डालूं तो ये पॉइंट होगा जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दिस विल बी 1,3। अगर इसको बोल दूं मैं पॉइंट फॉर्म में, क्या बोल देते कि पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, या अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देतूं कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसी रहेगी, 1 एंड 3, 1 प्लस 3 आयोटा। अब 3-4 बातें डिस्कस करनी पड़ती है। ये तो बात हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर
इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू, रियल पार्ट की वैल्यू 1 है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है 3। अब बात करते हैं, पूछता है आपसे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसके बारे में बात करता है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मीनिंग है, कहना क्या चाहता है उससे? मॉडुलस के लिए बोल देता है कि मॉड ऑफ जेड, इसका मीनिंग है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। पर ये तो हुआ सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, ये मैथमेटिकल है। मैं आपसे पूछूं ग्राफिकल, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है, क्या कहता है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेज की मिनिमम डिस्टेंस, कहां से? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस जो रहेगा वो उसका मॉडुलस रहता है। मीनिंग क्या है, देखना हो क्या रहा है। मैंने कहा मेरे दोस्त, ये क्या है आपका? दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 3, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 3। सो क्या करेंगे हम, यहां पर देखना, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। मुझे इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है यहां से, तो क्या रहेगा? ये डिस्टेंस रहेगा। और इसकी लेंथ निकालनी हो मुझे, इसकी लेंथ पता है, दिस इज 1 एंड दिस इज योर 3, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या रहेगा, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या बोलते? पाइथागोरस ने क्या बताया था? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाती है माय फ्रेंड? 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड दिस विल बी अंडर रूट 10। दिस इज मॉड ऑफ जेड। अगर पूछ ले रूट 10 मतलब क्या हुआ, कह रहा है जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था 1 प्लस 3 आयोटा, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? रूट 10 के डिस्टेंस पर है। मॉडुलस ने क्या बताया? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इज योर मॉडुलस। ये बात हुई मॉडुलस की मेरे दोस्त। बढ़ते हैं आगे। फिर क्या बात करता है? एक कॉन्जुगेट के बारे में बात करता है। कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करते हैं। कॉन्जुगेट क्या है, क्या कह रहा है? कह रहा है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ए प्लस आयोटा बी में। किस में रिप्रेजेंट करता हूं मैं? ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना, वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बार लगा देते हैं, जेड बार। और क्या कहता है? कह रहा है रियल पार्ट एज इट इज, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। मींस ए माइनस आयोटा बी। यहां पे हमने प्लस लिया था तो माइनस कर दिया, माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, z इज इक्वल टू 5 माइनस 10 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 5। मैंने बोला इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अपना कैसा साइन था? नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 आयोटा। ये हुई आपकी दूसरी बात कि z अगर 5 माइनस 10 आयोटा है तो z बार क्या हो जाएगा? 5 प्लस 10 आयोटा। कॉन्जुगेट का काम क्या है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है उसका आपको चेंज करना है साइन। मान लो अगर मैं z दे दूं, z इज इक्वल टू 5, और आपसे पूछूं z बार बताओ, तो z अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। z इज इक्वल टू 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 5। मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं 5 को बोल दूं 5 प्लस 0 आयोटा, और कॉम्प्लेक्स उसका जो कॉन्जुगेट लूं उसको बोल दूं 5 माइनस 0 आयोटा, क्या फर्क पड़ रहा है? रियल का अगर मैं कॉन्जुगेट लूं, रियल का कॉन्जुगेट लूं तो क्या रहता है? सेम ही रहता है। अगर मेरा कॉन्जुगेट सिर्फ रियल है, अगर मैं कहीं आपको दिख जाए, अगर ऐसा दिखे, कई बार एग्जाम में कंडीशन दिखता है z इज इक्वल टू z बार। z बार के इक्वल कब होगा? सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो? रियल हो सिर्फ। क्योंकि अदरवाइज क्या रहेगा? साइन चेंज रहेगा। मान लो कोई और जनरल कंडीशन यहां पे ले, मैं इसी से बात करूं, इस कंडीशन में ये दोनों कब इक्वल होंगे? ए तो ए के इक्वल रहता ही हमेशा, रियल के साथ हम कोई चेंज नहीं कर रहे, पर हमें इमेजिनरी पार्ट में क्या कर दिया है? साइन चेंज कर दिया। अगर मैं आपसे यहां पूछूं इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी, आप बोलेंगे बी, और यहां पूछूं तो कितना? माइनस बी। दोनों इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। तो कह रहे हैं अगर मेरा, या तो मैं बोल दूं कि सिर्फ रियल पार्ट हो, या मैं बोल दूं z इज इक्वल टू z बार ओनली इफ माई इमेजिनरी z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो आपका? 0 हो, तो मेरा क्या रहेगा? z विल बी इक्वल टू z बार। क्लियर है मेरी बात? बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट। मैं आपको ये कहूं,
सवाल देता है, एनडीए में ही दिया एक सबसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने मॉडुलस निकालना है, हमने सीखा भी और उस पर सवाल भी देता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी 2019 के पेपर का सवाल है, मैं वो सवाल ही ले लेता हूं कि आप देख पाए कि पूछा क्या इसने। सवाल दिया था इसने, 2 सवाल दिए थे, अभी तक हम पहला पार्ट लेते हैं, उसका 2 पार्ट थे उस सवाल के। फर्स्ट था z की वैल्यू दी थी आपको 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, और पूछा था यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड z की वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। और कब का था, एनडीए 2019 के पेपर का। ये इतना बेसिक सवाल भी पूछता है मेरे दोस्त पेपर में। क्या पूछा आपको, z दिया है, मॉड z निकालना था, मॉडुलस निकालना था, 10 सेकंड का सवाल। पर नीचे क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे एक ही कंडीशन थी, क्या, मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन रहनी चाहिए वो क्या रहना चाहिए, a + आयोटा b के फॉर्म में। तभी मैं क्या निकालूंगा, मॉड z की वैल्यू क्या आएगी मेरी, √a² + b²। मेरे दोस्त मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, नीचे से ये हटाना पड़ेगा, जो आयोटा है नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या नहीं रहना चाहिए आपका, आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका ऊपर वाला एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, नीचे क्या करेंगे, 1 - आयोटा स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो 1 - आयोटा स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, 1 का कितना रहा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -1। आगे क्या कह रहा है, -2 × a × b, ए बी, तो कितना हो गया -2 आयोटा। ये आपका कंडीशन आ गया। ऊपर बचा 1 + 2 आयोटा, नीचे क्या, ये 1 - 1 कैंसिल, और 1 माइनस ऑफ माइनस आयोटा भी क्या आ गया, 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा न्यूमरेटर में, 1 + 2 आयोटा डिनोमिनेटर में, दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो कितना आ गया 1। z की वैल्यू ही 1 आ गई, z ही 1 आ गया, मेरा z ही 1 है, तो मॉड z भी कितना हो जाएगा मेरा, मॉड z विल बी इक्वल टू √1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1। मेरे z की वैल्यू 1 आई, तो मेरा मॉड z भी कितना हो गया 1। z इज 1, देन मॉड z विल बी ऑल्सो 1। मैं बोल दूं माई z इज 7, z मेरा रियल है, z रियल है, तो मॉड z भी कितना रहता है, उतना ही। मॉड z भी क्या रहेगा आपका, सेम रहता है। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, अगर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो आपके मॉड z की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपके रियल की वैल्यू के बराबर। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है उतना ही आपकी मॉड z की वैल्यू हो जाती है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। ये आपके 2019 के पेपर का सवाल था। सबसे पहला क्या है, आपको नीचे से रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। बाई चांस ये सेम आ गए, अगर सेम नहीं आता, मान लो यहां पर नीचे आ जाता 1 - 2 आयोटा, क्या आ जाता 1 - 2 आयोटा, तो मेरे दोस्त क्या करते, फिर आप रैशनलाइजेशन करना पड़ता। देखना जैसे मैं क्या कह रहा हूं, मान लो z कुछ ऐसा दे दिया, z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, और मुझे मॉड z निकालना है। तो आगे एक मॉड z की प्रॉपर्टी रहती है मॉडुलस की, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पर पहले अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात से सीखूं, या मुझे बोल दे इसको z इज इक्वल टू a + आयोटा b फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इसको, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मींस साइन चेंज करके, नीचे जो डिनोमिनेटर में है तो 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे 1 + 2 आयोटा। ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे a² + b²। पर यहां पर एक जो गलती रहती है, +2 आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 रहता है, तो 2 × 2 = 4 -4 प्लस 2ab + 4 आयोटा, और नीचे मेरे दोस्त क्या रहेगा, a - 2 आयोटा और a + 2 आयोटा का मल्टीप्लीकेशन। पहले मैं मल्टीप्लीकेशन जनरल बताता हूं कि मुझे कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी मल्टीप्लीकेशन करना है, पर इस केस में हमेशा स्पेसिफिक रहता है, दिस इज ऑलवेज मॉड z का स्क्वायर। अब देखना हो क्या रहे, 1 × 1 विल बी 1, 1 × 2 आयोटा विल बी +2 आयोटा, -2 आयोटा विद 1 विल बी -2 आयोटा, एंड 2 आयोटा विद 2 आयोटा विल बी 4 आयोटा स्क्वायर, दैट विल बी -4। 2 आयोटा इंटू 2 दैट विल बी -4। बात समझ रहे हैं? तो क्या हो गया यहां पे आपका, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 4 दैट विल बी -3, और यहां पर ऊपर क्या है आपका -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, और मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये लिख दूं, माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी 1/3 एंड 3 - 4 आयोटा। दिस विल बी योर z। द वैल्यू ऑफ z विल बी 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 और 1/3 ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा।
रैशनलाइजेशन करते हैं मेरे दोस्तों, बार बार ये करना नहीं है, जो मैंने नीचे वाला स्टेप आपको बताया ये बार बार नहीं करना है। क्यों नहीं, अब देखते हैं, एक सेकंड ध्यान देते जाना। मतलब क्या है ये कि z है कोई भी मेरा 1 + 6 आयोटा, और मैं z बार कहूं, आपको z बार निकालना हो, क्या हो जाएगा 1 - 6 आयोटा। मैं पहले बेसिक कैलकुलेशन फिर वही करता हूं, z इंटू जेड बार की वैल्यू निकालनी है मुझे, z इंटू जेड बार की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, 1 इंटू 1 विल बी 1, 6 आयोटा विद 1 विल बी 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, -6 आयोटा विद 1 विल बी -6 आयोटा, एंड 6 आयोटा विद -6 आयोटा दैट विल बी, और सॉरी -1 भी रहेगा, दैट विल बी 36 प्लस 1, this will be plus 36, so this will be cancel out, 31 plus this will be 37, means z into z बार की वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ रियल आई। मींस क्या है, z into z बार तुम्हें क्या देता है, रियल वैल्यू देता है हमेशा ही। अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या देता है मेरे दोस्त, रियल नंबर देता है हमेशा। और ये है क्या, देखना ये है क्या, यहां पर हमेशा देखना, हमने लास्ट में एक कुछ लास्ट स्लाइड कैसे आएगी, अगर मुझे चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। एक मैंने लिखा z इज इक्वल टू 1 + √3 आयोटा, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z बार दैट इज 1 - √3 आयोटा। सो व्हाट दिस विल बी, दिस विल बी z इंटू जेड बार। अब ध्यान देना z इंटू जेड बार हुआ क्या था, z इंटू जेड बार इज नथिंग बट, z इंटू जेड बार इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, z इंटू जेड बार विल बी मॉड z का स्क्वायर। यहां पर देखें फिर से मैं दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी 1 इंटू दिस विल बी 1, 1 इंटू -3 आयोटा और -√3 आयोटा, √3 इंटू दिस विल बी प्लस √3 आयोटा, this into this will be √3 into √3 will be 3, iota square will be -1, and this minus will make it plus, so this will be +3, this will cancel out, 1 + 3 will be 4। और अगर मैं आपसे पूछ लूं मॉड z निकालना हो, मॉड z निकालना हो तो क्या रहेगा, √1² प्लस √3 का होल स्क्वायर दैट विल बी √4, बट √4 का मुझे क्या करना है स्क्वायर, दैट इज 4। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मुझे कभी भी ऐसा दिखे नीचे रैशनलाइजेशन करना हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दे दे z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा, ऐसा कुछ आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और बोले इसको रिप्रेजेंट करो a + आयोटा b की फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करना है a + आयोटा b की फॉर्म में। तो हमने क्या बोला कि नीचे वाले का क्या करना है, हमेशा ही रैशनलाइजेशन, मींस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा इनटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन चेंज करके 1 + आयोटा। और मेरे दोस्त अब बार बार नहीं करना है कि 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा करो। अभी हमें देखा ना z इंटू जेड बार, रैशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, z इंटू जेड बार, और दैट इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर। मॉड z कौन सा, यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे √1² प्लस √1² दैट विल बी √2, √2 का स्क्वायर विल बी 2, सो इट विल बी 2 डाउन हियर ओनली। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है, ऊपर ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 2 इंटू आयोटा विल बी 2 आयोटा, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा विल बी दैट विल बी 5 आयोटा, and 3 iota into iota will be -3, that is -3 upon 2. So your final answer will be -1 plus 5 iota upon 2, -1 plus 5 iota upon 2. This is your final solution। अगर मैं कहूं z कुछ भी दिया है, डिनोमिनेटर में अगर आपको दिखा आयोटा, तो क्या करेंगे, सिर्फ आपको नीचे रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन से आप डायरेक्ट जानते हैं, बार बार ये स्टेप करना नहीं है, बार बार ये स्टेप करना नहीं है, आपको पता है सिर्फ इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉड z का स्क्वायर लिखना है। देखना नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं मेरे दोस्त, क्या कह रहा है। मैंने कहा अगर आपको ऐसा दे z इज इक्वल टू
1 प्लस 5 आयोटा, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन जेड। आपको बोल दे 1 अपॉन जेड, या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं z टू द पावर -1 मीन्स इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ z। इनवर्स ऑफ z की अगर आपको बात करनी हो, इनवर्स ऑफ z के बारे में पूछे तो क्या कह रहा है, पहले कैलकुलेशन जनरल वही करते हैं, क्या रहेगा 1 अपॉन z विल बी, दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 5 आयोटा। रेशनलाइजेशन करना है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 आयोटा, 1 माइनस 5 आयोटा। नीचे क्या रहेगा मेरे दोस्त 1 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 5 आयोटा, और z इंटू जेड बार विल बी मॉड ऑफ z का स्क्वायर। मॉड z कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर, दैट विल बी 25 प्लस 1 दैट विल बी 26, सो इट विल बी 26, 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 26। और यहां से क्या देखेंगे फाइनल सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो ये क्या निकल कर आया, दिस इज योर z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। यस और नो, यस और नो। अगर मैं ये कहूं मेरे दोस्त इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z टू द पावर -1 विल ऑलवेज बी z बार अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। यस और नो, मैं ऐसा बोल सकता हूं z इनवर्स इज z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। कोई भी नंबर देगा लिखेगा वो, देर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z दैट इज 2 प्लस आयोटा, यू नीड टू फाइंड z इनवर्स। अब बार बार नहीं करना है 1 अपॉन दिस, क्या देखेंगे आप z बार लिखेंगे, इफ दिस इज z देन z बार विल बी 2 माइनस आयोटा एंड दिस शुड बी डिवाइड बाय मॉड z का स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट विल बी 5, 2 प्लस आयोटा अपॉन 5, योर z इनवर्स इज 2 माइनस आयोटा अपॉन 5। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा आप सभी लोगों को। 3-4 बेसिक बातें हमने डिस्कस की, दैट इज what is complex number, what is its conjugate, modulus of a complex number, and what is the meaning of z inverse that is 2 minus iota upon 5। अब मैं कुछ एक दो बेसिक सवाल लेता हूं जो आए हैं एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर। क्या दिया है जैसे देखना, आपके एनडीए में प्रीवियस ईयर में दिया है, सवाल क्या था, योर क्वेश्चन वाज यू नीड टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या यूज कर रहे हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच, क्या दिया आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m शुड बी इक्वल टू 1। देखना सवाल समझना, एनडीए प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, एनडीए का आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, एनडीए प्रीवियस ईयर है। क्या कहता है मेरे दोस्त 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू, हम पूछ रहे हैं m की मिनिमम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताओ कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर जो m है वो 1 के इक्वल हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करूंगा जो अंदर है, अभी m को मैं भूल जाऊं, सिर्फ इसको सॉल्व करूं तो क्या करना है 1, यहां पे मैं क्या करूंगा रेशनलाइजेशन, स्टेप स्किप करना सीखे, मैं फिर भी बता रहा हूं पर धीरे धीरे आप सीखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहां पे रेशनलाइजेशन करूंगा तो ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर तो यहीं से करना चाहिए, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 1, आयोटा स्क्वायर विल बी -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस 2ab अपॉन, और नीचे जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या रहता है मॉड z, नीचे क्या रहेगा मॉड z, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर रहेगा अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर दैट विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या करेंगे तो दैट विल बी 2, और यहां से क्या निकल कर है दीज कैंसिल आउट 2 आयोटा अपॉन 2, so this will be 2 iota upon 2 and your answer is iota, means मैं ऐसा लिख दूं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m, और इस पूरे की जगह में लिख दूं आयोटा की पावर m, और ये किसके इक्वल दिया है 1, ये किसके इक्वल दिया है 1, और आयोटा की पावर m, आयोटा की कितनी लीस्ट में पावर लगाऊं कि आपकी जो वैल्यू आ जाए क्या आ जाए 1, कितना रहता है आयोटा टू द पावर 4 इज 1, सो इट मींस योर वैल्यू ऑफ m इज 4, वैल्यू ऑफ m इज 4। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, दिया था दोबारा समझ ले, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1, और वो आपसे पूछता है मेरे दोस्त की
m की मिनिमम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताओ जिसके लिए कि ये 1 हो। अगर मैं आपसे पूछता मैक्सिमम विल बी इनफाइनाइट, पता नहीं कितना हो, ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होता हो वो सभी नंबर ये कंडीशन दे देंगे। अगर मैं m की वैल्यू लूं, ऐसी कोई भी इंटीजर वैल्यू मेरी जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते हों, तो क्या देंगे वो सब के सब, क्या दे देंगे 1 दे देंगे। तो लीस्ट के बारे में बात करता है, और आपकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई इंटीजर की 4। मैं देखूं ऐसे ही कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्या कहता है आगे। नेक्स्ट मैंने लिया ऐसा ही कुछ, एक छोटा सा बेसिक सवाल ले लूं मैं आपके साथ। सवाल ये दे दिया, यू नीड टू रिड्यूस 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। दिस इज योर z, z इज इक्वल टू दिस। कह रहा है देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले तो यहां पे इन दोनों को रिड्यूस कर लें। ये अपने आप में कुछ अलग है। अगर मैं इसको बोल दूं दिस इज z1, दिस इज z2, तो इनको सबसे पहले इनका रेशनलाइजेशन करेंगे अपने अपने में। तो क्या रहेगा, ये अभी हमने किया था, क्या आया था हमारा आयोटा आया था, और देखना इसमें क्या रहेगा। मैं फिर से बताऊं, इसका फिर रेशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, दैट विल बी 1, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, प्लस 2ab विल बी प्लस 2 आयोटा, और नीचे आपका क्या रहेगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, z इंटू जेड बार विल बी मॉड z का होल स्क्वायर, एंड मॉड z का होल स्क्वायर विल बी 1 प्लस 1, दैट विल बी 2, माइनस यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या रहेगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर विल बी -1, एंड दिस विल बी -2ab -2 आयोटा, and this whole divided by 1 plus iota into 1 minus iota, that will be z into z bar will be mod z का whole square, that will be 1 square plus 1 square, that will be 2। और यहां से क्या दिखाई देता है हमें, 1 will cancel out, 2 iota upon 2 will be iota, minus 1 will cancel out, minus 2 iota upon 2 will be minus iota, minus minus will become plus, so this will be plus iota, and this whole became 2 iota, this whole thing reduced to 2 iota। तो मेरे दोस्त अब क्या देखना है आपको, मॉड z की वैल्यू निकालनी थी, z की वैल्यू आपकी आ गई 2 आयोटा, सो मॉड z विल बी अंडर रूट, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 0 है, तो सिर्फ किसका अंडर रूट लेना है, इमेजिनरी पार्ट का, और इमेजिनरी पार्ट भी सिर्फ अगर दिया है तो मॉड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ रियल फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ किस में है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी फॉर्म में, तो उसकी जो डायरेक्ट आपकी जो मॉड z की वैल्यू रहती है, मॉड z की वैल्यू रहती है कितनी, अगर मैं मेरा आ जाता z इज इक्वल टू 9, सो मॉड z विल बी 9, z इज इक्वल टू आ गया -7, माई मॉड z विल बी 7, कोज ये डिस्टेंस बताता है, सिर्फ पॉजिटिव कर दे, माई z इज इक्वल टू 2 आयोटा, माई मॉड z बिकेम 2, एंड माई मॉड z इज इक्वल टू -7 आयोटा, सो माई मॉड z विल बी 7। सोचना ही नहीं है, बस देखना है और टिक कर देना है। अगर सिर्फ आपका रियल फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर और सिर्फ इमेजिनरी फॉर्म में है, तो मॉड z की वैल्यू कितनी रहती है, आपकी जो इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो होगी, मॉड z आपका आ जाएगा। तो यहां से हमने पहले इसको रिड्यूस किया और सीधा सीधा क्या लिख दिया, मॉड z। अब एक बात समझ लेना है, बार बार ये कई बार इस तरह कैलकुलेट, ये बार बार अब दिखेगा आपको जब एग्जाम में, ये बार बार अगर दिखने लग गया, आपको पता है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस, बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये चीजें ऑब्जर्व, बार बार कैलकुलेट नहीं करना होता है एग्जाम में। आपको पता है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या बनाता है, आयोटा, और इसका उल्टा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा क्या बनाता है, माइनस आयोटा। बात समझ रहे हैं कि आगे कैलकुलेशन में कहीं ये दिखे तो डायरेक्ट रिप्लेस कर देना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किससे रिप्लेस कर देंगे, आयोटा से, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा से। स्टेप यही होते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पेपर, कॉम्पिटिटिव पेपर को सॉल्व करने का मीनिंग ही यही है। जो बोलते हैं ना आपके यहाँ की 5 मिनट और मिल जाते तो मैं ऐसा कर देता, मेरे दोस्त 5 मिनट यहीं से बचाते हैं वो, कि आपको पता है कि बार बार आप जब आप प्रैक्टिस करें तो ये आपकी कैलकुलेशन का पार्ट बन जाना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। अब देखते हैं मेरे दोस्त आगे कुछ 1-2 मैं बेसिक से सवाल लेता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे क्या देता है। मान लो अगर आपका कुछ इस तरह का सवाल दे दे, देता नहीं है, 1-2 बार दिया है। सवाल क्या दिया है, मॉड ऑफ z
प्लस जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। और आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। आपको क्या वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर मेरे दोस्त करना क्या है, जब भी आपको ऐसा दे दे और वो पूछ ले यू नीड टू फाइंड द मॉड जेड, या पूछ ले फाइंड जेड और फाइंड रियल जेड, कुछ भी ऐसा पूछ देगा, फाइंड रियल जेड, फाइंड इमेजिनरी जेड, ऐसा कुछ भी दे देगा, ऐसी इक्वेशन दे तो क्या करना है, जनरल तरीके से ही भागना है। फिर क्या करेंगे आप, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा जेड, जेड क्या रहा होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। मॉड जेड क्या देता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। कभी भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ आई विल से z1 इज इक्वल टू z2, ऐसा है, इसका मतलब मैं रियल को रियल से कंपेयर करूंगा, रियल z1 शुड बी इक्वल टू रियल z2 एंड इमेजिनरी z1 शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी z2। तो क्या करना है मेरे दोस्त, यहां पर पहले तो रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो यहां से आपने ये लिखा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x सिर्फ क्या है पॉजिटिव, तो प्लस इसके साथ आ जाएगा x, और यहां पर क्या बचा, प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। रियल को रियल से कंपेयर करेंगे तो ये क्या रहेगा, दिस शुड बी इक्वल टू 2 एंड दिस y शुड बी इक्वल टू 1। ये क्या है, 1 आयोटा, आयोटा y 1 आयोटा, दैट y विल बी 1। तो मैं इसको इसके इक्वल रख दूं और y की वैल्यू 1 रख दूं, तो मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मैं ये सीधा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर, y 1 है, 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस x इज इक्वल टू 2। आगे क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त, x को मैं उस तरफ ले जाऊं, x को बॉर्डर क्रॉस करके लेके जाऊंगा तो x क्या हो जाएगा, यहां से बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो x मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दूं, मैं इसको यहां से हटाकर x को उस तरफ ले गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। और अब आगे करने के लिए क्या है मेरे पास, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा दैट विल बी 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेगा, 4 बॉर्डर क्रॉस करके इधर आएगा, यहां पर रहेगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4, योर x इज 3/4। बस अब सारे आंसर मिल गए मेरे दोस्त, आपको x की वैल्यू भी पता लग गई, y की वैल्यू पता लग गई, तो z अगर आपसे पूछे तो योर z विल बी 3/4 प्लस y कितना है, आयोटा, 3/4 प्लस आयोटा। मॉड z पूछ लेता तो क्या हो जाता, अंडर रूट 3/4 का स्क्वायर विल बी 9/16 प्लस 1, आयोटा के साथ कितना है 1, तो दैट विल बी 16, 25/16, तो अंडर रूट से कितना आ जाता बाहर, 5/4। योर मॉड z की वैल्यू अगर आपसे पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड z, सो मॉड z विल बी 5/4, z विल बी 3/4 प्लस आयोटा, और रियल z सिर्फ पूछ ले 3/4, इमेजिनरी z पूछ ले तो आंसर कितना आ जाता 1। रियल z इज 3/4, इमेजिनरी z इज योर 1। देखना टाइम इसमें भी ज्यादा नहीं लगता है, 40 सेकंड लगता है, पर जब भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव दे तो आपको एक्स वाई के फॉर्म में लेके ही करना है। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो इस पैटर्न पे ही करना है आपको। क्या दिखा, इक्वेशन फॉर्म में दिखा मॉड जेड प्लस जेड इज इक्वल टू दिस। आपको क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, फिर रियल को रियल से कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज निकल आए, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल आए, और जेड आपका क्या रहता है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू, और आपको जेड मिल गया। मॉड जेड पूछ लेता तो मॉड जेड बता देते वहां से। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा। देखते हैं आगे, एक दो सवाल और लेता हूं मेरे दोस्त। ऐसे ही क्या दे रहा है, जैसे मैं ले लूं कई बार आपको ये दे देगा, जैसे क्या रहता है, वो बोल देगा z बार इज 9 प्लस 2 आयोटा, z बार इज 9 प्लस 2 आयोटा, और आपसे पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। आपसे वैल्यू पूछ ले, मॉड z की वैल्यू बतानी है, तो क्या करना है मेरे दोस्त, z बार इज दिस मच, मॉड z की वैल्यू निकालनी है। तो एक पहली चीज समझ ले, मॉड z इज ऑलवेज इक्वल टू
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका जो कॉन्जुगेट रहेगा उन दोनों का मॉडुलस क्या रहता है, हमेशा बराबर रहेगा। ग्राफिकली इस चीज को समझना, देखना। मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जैसे यही ले ली 9 + 2 आयोटा, 9 विल बी समवेयर हियर, 2 विल बी, सो पॉइंट विल बी समवेयर हियर, दिस विल बी 9, 2। और मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ये रहा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा मैं आपसे पूछूं z बार, सॉरी दिस वाज z बार, दिस इज योर z बार, और z निकालना हो तो z क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फिर से बार निकाल दूं। ये अपने आप में तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज इक्वल टू z बार, इस फॉर्म में ही दिया है उसने। तो अगर मुझे अल्फा बार निकालना है तो क्या हो जाएगा, z बार बार मींस z बार बार इज ऑलवेज इक्वल टू z, z बार बार इज z, एंड दैट विल बी 9 - 2 आयोटा। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने का मतलब इमेजिनरी पार्ट की आप क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, दैट विल बी 9 - 2 आयोटा। पॉजिटिव वैल्यू x एक्सिस तो 9 ही रही, y एक्सिस क्या हो गया, माइनस में चला गया, तो यहां पर कहीं -2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 9, -2। और मैं मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाता है, ऐसा कुछ। मतलब मैं एक बात कह सकता हूं, z और z बार में अगर रिलेशन पूछ ले, इफ दिस इज z बार देन दिस विल बी z, इफ दिस इज 9 - 2 दिस विल बी 9, 2। z और z बार के बारे में क्या कहता है, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर रिफ्लेक्शन बोल दूं अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं रिफ्लेक्शन दे दूं, मिरर रिफ्लेक्शन, ये ऐसे था एज इट इज, ऐसे इसको पलट दूं, दैट इज योर मॉड z, सॉरी z बार। मैंने कोई भी एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, जैसे मैं नेक्स्ट में लेना, देखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां से 2-3 बातें सीखेंगे, देखते जाना, ध्यान देना मेरे दोस्त, हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला, योर z इज इक्वल टू 1 - 1 + 3 आयोटा, योर वैल्यू ऑफ z इज -1 + 3 आयोटा। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, z इज इक्वल टू -1 + 3 आयोटा। इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, ये आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस, दिस इज नेगेटिव रियल, यहां पे क्या रहेगा आपका इमेजिनरी एक्सिस और यहां पे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। तो मेरे दोस्त क्या रहेगा, -1, दिस विल बी -1 विल बी समवेयर हियर, 3 विल बी समवेयर हियर, सो माय पॉइंट विल बी समवेयर हियर, दिस इज योर -1, दिस इज योर 3, सो दिस विल बी -1, 3। और मैं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करूं, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं मिरर रिफ्लेक्शन ले लूं, इसका, इसकी इमेज ले लूं, किसके एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी अगर मैं मिरर इमेज लूं तो क्या आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड ये क्या रहने वाला है, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड ये क्या रहेगा मेरे दोस्त, दिस विल बी, अगर ये -1 का क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, पर ये क्या हो जाएगा, 3 से इस तरफ ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, -3। बात समझ पा रहे हैं। और -1, -1, 3 के साथ में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं तो वो कैसा हो जाएगा, -1 - 3 आयोटा। If this was your z -1 + 3 iota, so -1 - 3 iota should be z bar, it must be z bar। तो क्या कहता है, z और z बार में क्या रिलेशन है, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आगे कुछ सवाल आएंगे उनमें आपको जरूरत पड़ती है, जहां पे कंडीशनैलिटी लगानी पड़ती है। तो क्या समझ में आया, conjugate of any complex number is mirror reflection of any complex number with respect to x axis। ये पहला पॉइंट हुआ मेरे दोस्त। अगर मैं आपके साथ 2-3 बातें और कर लूं, साथ के साथ एक देखते हैं, ध्यान देते जाना। मैंने कहा ये मेरा कोई भी, क्या बोलते हैं इसको, आर्गन प्लेन, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। मैंने कहा मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z, a + आयोटा b, यहां कहीं होगा a + आयोटा b, दिस इज योर z इज इक्वल टू a + आयोटा b। मैं मिरर रिफ्लेक्शन लूं यहां से यहां, इसका यहां से यहां इसका मिरर रिफ्लेक्शन लूं, a + आयोटा b की वैल्यू इतनी है, मैं सिर्फ साइन चेंज करता रहूं, और अगर मैं a - आयोटा b निकालूं, a - आयोटा b, दिस विल बी योर z बार, येस और नो, दिस इज योर z बार। यहां पर मैं इसकी वैल्यू लूं, देखना, अगर मैं कह दूं ये
इसका रिफ्लेक्शन इस एक्सिस के अलोंग करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी। यस और नो, माइनस ए प्लस आयोटा बी। देखते जाना क्या है, अभी बताऊंगा, ध्यान देते जाना। और मैं बोल दूं कि z है और इसकी रिफ्लेक्शन यहां लूं तो ये अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा तो दिस विल बी माइनस ए माइनस आयोटा बी। यस और नो। तो यहां से दो तीन बातें समझ आएगी, आप देखते जाना है क्या असल में कहानी है क्या। कह रहा है ये z है, दिस इज योर z बार, और अगर मैं z बार, ये z बार के आगे माइनस लगा दूं, ये z बार है इसके आगे माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ए प्लस आयोटा बी, माइनस ए प्लस आयोटा बी, माइनस ए प्लस आयोटा बी मीन्स दिस इज माइनस z बार। यस और नो, आई कैन राइट इट एज दिस इज माइनस z बार। और अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस z, दिस इज माइनस z। या मैं क्या बोल दूं इसको, माइनस z बार का कॉन्जुगेट, माइनस z बार का कॉन्जुगेट। ये कोई माइनस z बार है और इसका कॉन्जुगेट लू, कॉन्जुगेट है ना क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, और माइनस z बार का कॉन्जुगेट लू, माइनस z बार का कॉन्जुगेट, तो फिर से क्या हो जाता है, माइनस z। ये ग्राफिकली दो तीन चीजें आपने समझोगी क्या है। अगर मैं यहां से ये रिफ्लेक्शन लेता हूं तो क्या देगा मुझे, z बार। यहां से रिफ्लेक्शन दिया, मुझे क्या दिया, z बार। और मैं बिल्कुल क्या इस एक्सिस के अलोंग लूंगा तो ये z है तो ये माइनस z, इफ दिस इज z बार दिस विल बी माइनस z बार, दिस विल बी माइनस z बार। यहां पर क्या करें, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन लेता हूं तो मुझे क्या देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। और मैं अगर इस एक्सिस के साथ लेता हूं, किस इमेजिनरी एक्सिस के साथ अगर मैं रिफ्लेक्शन लूं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इमेजिनरी एक्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन लेने पे क्या देता है, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का नेगेटिव। यहां पर क्या है, z बार का क्या रहा, माइनस z, बार फिर से लगता और माइनस लगे, बार लगा और माइनस लगा, इसने क्या दिया, z यहां पर था तो यहां पर क्या आया, माइनस z बार। तो मेरे दोस्त ये उम्मीद करता हूं इतनी बात सभी को समझ आई होगी कि अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रियल z एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन लेता हूं तो वो कॉन्जुगेट देगा, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो क्या देगा, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट का नेगेटिव। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं मेरे दोस्त क्या है कहानी साथ के साथ। बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनडीए में सवाल दिखेगा ही दिखेगा, आर्ग्यूमेंट ऐसी चीज है, सवाल दिखना ही दिखना है, कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे दोस्त करना क्या है, यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या कहता है पहले तो समझ लो, आर्ग्यूमेंट से बोलना क्या चाह रहा है, डेफिनेशन क्या है, आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, द एंगल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, एंगल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनते जाना है क्या कि ये मैंने कोई भी अपना आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, मेरा ये मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसको ओरिजिन से O बोल दूं और इस पॉइंट को P बोल दूं, और A प्लस आयोटा B, पॉइंट फॉर्म में नहीं, मैं इसको लिख देता हूं कि पॉइंट तो ये P है पर Z आपका ये है, एंड योर पॉइंट इज दिस मच, पॉइंट विल बी A, B, बट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, A प्लस आयोटा B। मैंने ये कहा कि ये एंगल इस एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाए वो मुझे पता लग जाए तो इसको मैं क्या बोल दूं, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कि कोई भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल पॉजिटिव एक्सिस के साथ, याद रखना रियल पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज माय आर्ग्यूमेंट। थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और थीटा क्या है, द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस, बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस। और आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर शुड लाई बिटवीन 0 टू, पूरा सर्कल घूम कर आ सकता है, 0 टू 2 पाई। बात समझ पा रहे, 0 टू 2 पाई, आपका ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात। अब ये तो बात हुई आर्ग्यूमेंट की,
इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है और निकालना कैसे है, तो ये बात भी है कि निकालूं कैसे मैं। तो कैसे निकालना है आर्गुमेंट की जब मैं बात करूं, मान लो ये है आपका क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये लेंथ कितनी है आपकी, ये लेंथ अगर मैं बात करूं, दिस विल बी योर y एंड दिस विल बी योर x। ये एंगल थीटा है, थीटा मुझे निकालना हो, थीटा निकालना है मतलब इनवर्स में जाना है। तो क्या करूंगा मैं, यहां से बोल सकता हूं क्या, tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, योर tan थीटा इज y upon x, your tan theta is y upon x, so your theta will be tan inverse y upon x. Argument of any complex number, argument of z will be equal to tan inverse y upon x। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बात क्लियर होगी। देखना एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इज 1 प्लस आयोटा। मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, दैट विल बी y इज 1 x इज 1, सो tan इनवर्स 1। और tan थीटा 1 कहां पर होता है, 45 डिग्री, मतलब थीटा कितना आ गया आपका, पाई बाय 4, थीटा विल बी पाई बाय 4। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका अगर मैंने आपसे आर्गुमेंट पूछा तो कितना आया, पाई बाय 4। मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान नहीं देना है कि y पॉजिटिव है या x पॉजिटिव है, y नेगेटिव x नेगेटिव, भूल जाओ। पहले थीटा निकालो, थीटा कितना है, और थीटा विल बी tan इनवर्स रूट 3, पॉजिटिव ले लो आप, कोई समस्या नहीं है, रूट 3 अपॉन 1, क्या रहा, रूट 3 अपॉन 1। तो यहां से tan रूट 3 पे कितना रहता है, 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। पर ये आपका आर्गुमेंट नहीं आया मेरे दोस्त, आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि कौन से प्लेन में लाई कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं ये कहां पर लाई करता है, 1 माइनस रूट 3 आयोटा मीन्स x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, यहां कहीं होगा। और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ 60 डिग्री तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव के साथ क्या नहीं हो सकता, 60 तो नहीं हो सकता। मतलब इसने क्या दे दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया, ये वाला। इसने कौन सा दे दिया, ये डिस्टेंस दे दिया। तो अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, मुझे तो मेरी वैल्यू तो एक्चुअल में ये है, तो क्या करेंगे, 2 पाई, ये पूरा कितना हो गया 2 पाई, और 2 पाई माइनस क्या कर दूं मैं, पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आपका रहा, क्या रहा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज 6 पाई माइनस पाई विल बी 5 पाई बाय 3। योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बिकेम 5 पाई बाय 3, या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट वर्ड भी यूज करता है, ज्यादातर आर्ग्यूमेंट वर्ड यूज करता है, एम्पलीट्यूड वर्ड भी यूज कर लेता है। एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी योर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, इमेजिनरी एक्सिस अपॉन, मतलब मैं अगर आर्ग्यूमेंट को लिख दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सिर्फ अभी आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z, दिस विल बी योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे मेरे दोस्त, क्या रहता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो रहता है आपका। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको क्या बताता है, क्योंकि आपके पेपर में आर्गुमेंट से नहीं, किससे बात करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ही बात करता है। तो वो अभी नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।